माफिया अतीक अहमद ने अपनी गुंडागर्दी के दम पर प्रयागराज में कई लोगों को अपना शिकार बनाया, जबरन उनकी ज़मीन कब्जा की और अगर जो लोग उसकी बात नहीं मानते थे उनके साथ वो मारपीट करता था। हमारे साथ राजीव टंडन जी मौजूद हैं। 2014 में अतीक अहमद अपने गुर्गों के साथ इनके घर पर पहुंचा, ज़मीन कब्जा करने के मकसद से पहुंचा। राजीव टंडन जी खुद यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अतीक अहमद ने उस समय इनके साथ गुंडागर्दी की। आपसे जानना चाहेंगे राजीव जी, क्या हुआ था, कब का वाकया है और किस तरीके से अतीक अहमद अपने गुर्गों के साथ पहुंचा और आप पर दबाव बनाया? 2014 की बात है, ये सापा की सरकार थी। क्योंकि मेरा अपने पिताजी से कुछ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, उसका फ़ायदा उठाते हुए वो हमको हमारे किसी मित्र के द्वारा संदेश कहलवाते हैं कि आप 30 दिन में ये बंगला खाली कर दीजिए। उस बंगले में मैं छोटा सा बच्चों का स्कूल चलाता हूँ, अभी भी चला रहा हूँ। तो जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने अपना वर्चस्व या अपना मेरे उनके कथन के अनुसार बंगला खाली न करने के एवज में वो खुद अजय हेला, जिसके नाम उन्होंने संपत्ति का, अपने नाम तो लेते नहीं थे, किसी न किसी के नाम से जो है जो भी कार्रवाई करते हों, उसको लेके पूरे गनर्स को लेके 6-8 आदमी थे और बाकायदा मेरे घर के प्रेमिसेस में वो अपनी 2 गाड़ियों के साथ अंदर आए। सारे लोग बंदूकें हिला रहे थे कि जैसे कि हम लोग डर जाएं, और आके उन्होंने हमारी मिसेस से मेन गेट खोलने के लिए कहा कि हम जो है अंदर बैठ के बातचीत करना चाहते हैं पिताजी से, जबकि पिताजी उनके साथ ही थे। तो मेरी मिसेस ने जो है, क्योंकि डरी तो थी, उन्होंने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। आधे घंटे तक वो बाहर बैठ के गुर्बत करते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, गनर्स जो है बंदूकें हिलाते रहे। जब उनको सफलता नहीं मिली तो वो वहाँ से चले गए। दहशत बेसिकली जमाना चाहते थे कि भाई हमने कह दिया तो आप मकान खाली कर दीजिए, जिसका कि हमने पालन नहीं किया। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसके बाद जाहिर तौर पर आप पुलिस के पास गए होंगे जी। तो क्या हुआ था? क्या पुलिस ने आपकी शिकायत ली? कुछ समय पहले ही मैंने पुलिस को पत्र दिया था कि मुझे ये खतरा है। पुलिस ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि सरकार उनकी थी, क्या थे वो आप लोग सब जानते हैं। फ़िलहाल उस समय जब मैं कोई भी कंप्लेंट करने गया, मेरी बात नहीं सुनी गई और पप्पू शुक्ला, जो कि सीताराम शुक्ला के पुत्र हैं, जिनके घर अभी ईडी का छापा पड़ा है, वो मेरे घर पे आए थे कि कब्जा करने के लिए। तो हम लोगों ने उनको जैसे तैसे भगाया, लेकिन पुलिस ने उस समय में कोई भी एफआईआर एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट नहीं करी। तो फिर कब आपकी एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर तो सर ये 2017 में हमने दर्ज करी थी, लेकिन अपने बचाव के लिए हमारे कुछ मित्र थे, उनकी राय बहुत ही इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। वो पीछे से हमें गाइड कर रहे थे, मैं टीवी पे उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उन्होंने हमको हर चीज़ के बारे में एक सही ओपिनियन दी कि आप इससे ऐसे निजात पाएंगे। और उसके बाद मैंने ये हमारे जो पवन श्रीवास्तव जी हैं, विश्व हिंदू परिषद का वहाँ कार्यालय खोला। उसमें कार्यकर्ता लोग आते थे, मीटिंग होती थी, तो तब मेरा बचाव हुआ। उसके बाद से कोई वहाँ हमारे साथ कोई बदसलूकी करने आया नहीं कभी। अच्छा, अतीक अहमद का ऐसा खौफ रहता था, ऐसा रसूख रहता था कि आप के घर में वो घुसा, गनर के साथ घुसा, आप पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने भी आपकी बात नहीं सुनी? उस समय तो नहीं सुनी। उसके बाद जब 2017 में मैंने एफआईआर करी, एफआईआर करने के बाद जो तत्कालीन हमारे चौकी इंचार्ज थे मिस्टर राकेश राय जी, उनसे मैं बराबर संपर्क मेरा, आपने इसमें क्या तफ्तीश करी, क्या रिपोर्ट लगानी है, कोई बयान लेना है, लेकिन उन्होंने अब उनके दबाव में जैसे भी उसमें एफआईआर लगा दी, कहते हुए कि वो एक नॉर्मल प्रोसीजर से मिलने आए थे, वो कब्जा करने नहीं आए थे। अब बात यही है
कि कोई नॉर्मल प्रोसीजर से आप किसी के यहाँ जाते हैं तो गनर और मशीन गन लेके जाते हैं मिलने के, यही तो मुद्दा है। तो इसके लिए मैंने जो है एफआईआर के अगेंस्ट में, जिसको ऑब्जेक्शन या प्रोटेस्ट कहते हैं, प्रोटेस्ट एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल करी हुई है और उसकी री इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अजय हेला जो आया था कि वो भी उनका सहयोगी है, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अतीक अहमद जो ये कब्जा करता था, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेता था, दूसरों के नाम पे जो इसके जी, उनका नाम कहीं नहीं आता था। क्योंकि एफआईआर में मैंने अतीक अहमद का नाम लिखा था, इसलिए उन्होंने एफआईआर नहीं करी। बाद में भी जो एफआईआर ये हुई है उसमें भू माफिया और ऐसे करके लिखा है, यहाँ के लिखा है, तब वो एफआईआर लॉन्च हुई है। वो भी हमारे मित्रों के सहयोग से उन्होंने बहुत कोशिश करके मेरी एफआईआर लॉन्च कराई। इतना रसूख था अतीक अहमद का? जी बिल्कुल था रसूख। सरकारें भी सपोर्ट करती थी? अब ये तो देखिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर हर सरकार सपोर्ट करती तो आज ये स्थिति ना होती। नहीं, उस समय की बात नहीं कर। अब उस समय तो जरूर करती होंगी, तभी कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि आम आदमी की सुनवाई होनी चाहिए। तो राजीव टंडन जी थे ये, इन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से अतीक अहमद के रसूख के सामने कहीं न कहीं सरकारी अमला भी मजबूर था। क्योंकि ये जब अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो इनकी आप बीती नहीं सुनी गई। एफआईआर दर्ज कराया, एफआईआर में नाम तक अतीक अहमद का नहीं लिखा गया और बाद में उसमें फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। जाहिर तौर पर अतीक अहमद जिस तरीके से प्रयागराज के आसपास के इलाकों में उसने कई लोगों को इसी तरीके से प्रताड़ित किया, उनकी ज़मीनें जो हैं वो कब्ज़ा की, यहाँ तक कि सरकारी ज़मीनों पर भी उसने कब्ज़े किए। हालांकि जब सूबे में माहौल बदला, सूबे में नई सरकार आई, उसके बाद से ही अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, प्रयागराज।